क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब्बास अंसारी के जेल जाने का इंतजार कर रहे थे या फिर योगी आदित्यनाथ अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने का इंतजार कर रहे थे? ऐसा इसलिए उन तमाम पुलिसकर्मियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है जो अब्बास अंसारी के हेट एंड स्पीच मामले की भड़काऊ वाले बयान के केस में जितने भी पुलिसकर्मी पैरवी कर रहे थे, उन तमाम पुलिसकर्मियों को आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया गया था। पहले आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो आई है वो मऊ पुलिस लाइन से आई है और इसमें सारे पुलिस अधिकारी वही पुलिस अधिकारी हैं जो अब्बास अंसारी के केस की पैरवी कर रहे थे। और जब उन्होंने अपनी पूरी सफल पैरवी करके अब्बास अंसारी को सज़ा दिलाने में अपना पूरा योगदान किया और जब केस ख़त्म हो गया, तो मऊ के एसपी ने इन तमाम पुलिसकर्मियों को मऊ में 2 जून को एक प्रोग्राम किया जाता है और उस प्रोग्राम में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको बुलाया जाता है और जो मऊ के एसपी हैं इलम आलम, उन्हें वो सर्टिफिकेट देके सम्मानित करते हैं उनके कार्य के लिए और अब्बास अंसारी के खिलाफ जो उन्होंने पैरवी करी है और उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। आपको बता दें 30 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सज़ा सुनाई कि वो 2 साल के लिए अब हेट स्पीच के मामले में सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन 24 घंटे अभी नहीं हुए थे सज़ा सुनाने के बाद और 24 घंटे के अंदर जो अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने की फ़ाइल थी वो मऊ से विधानसभा सचिवालय पहुंच गई और अगली तारीख को जब फाइल सचिवालय पहुंची उस दिन रविवार था और रविवार को विधानसभा सचिवालय बंद था। लेकिन 1 तारीख को यानी संडे को विधानसभा सचिवालय को खुलवाया जाता है और जो अब्बास अंसारी की फ़ाइल थी उस पर कार्रवाई करके उनकी सदस्यता रद्द करवाई जाती है और अगले ही दिन जो अब्बास अंसारी है उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है। और सदस्यता ख़त्म करने की तो बात छोड़िए, उसी दिन चुनाव आयोग को ये इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है कि जो मऊ की सीट है वो खाली हो चुकी है, अब उस पर उपचुनाव दोबारा करवाना होगा। आपको बता दें अब्बास अंसारी की सज़ा से लेकर सदस्यता रद्द तक की जो कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी दिखाई गई उसके पीछे योगी सरकार की रणनीति मानी जा रही है। वैसे तो नियम यही है, अगर किसी विधायक और सांसद को 2 साल की सज़ा होती है तो इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं योगी सरकार को ये लगा होगा कि जिस दिन एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सज़ा सुनाई, अगर उसके बाद अब्बास अंसारी हाई कोर्ट चले जाते और अपनी सदस्यता को लेके स्टे ले आते तो कहीं न कहीं उनकी जो सदस्यता ख़त्म होने का खतरा है वो ख़त्म हो जाता। लेकिन योगी सरकार ने अब्बास अंसारी के हाई कोर्ट जाने से पहले ही उनकी सदस्यता को पूरी तरीके से ख़त्म करवा दिया। और अब ओम प्रकाश राजभर कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ से बगावत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो अब्बास अंसारी थे वो राजभर की पार्टी सुभाषपा से ही 2022 में सुभाषपा के चुनाव चिन्ह पे ही विधायक बने थे और अब उनकी सदस्यता खत्म हो गई है, यानी मऊ से ओम प्रकाश राजभर का एक विधायक कम हो गया है। इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ से कहीं न कहीं बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं और वो योगी आदित्यनाथ से ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब भी मऊ की सीट पे उपचुनाव हो, तो भाजपा जो मऊ की सीट है वो सुभाषपा के खाते में दे, यानी ओम प्रकाश राजभर वहाँ पे अपना कैंडिडेट लड़ाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा क्या योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर की ये मांग स्वीकार करते हैं या फिर भाजपा खुद अपना कैंडिडेट मऊ की विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए खड़ा करेगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कह दिया है कि अगर अब्बास अंसारी अपनी सदस्यता को लेके हाई कोर्ट जाते हैं तो उनकी पार्टी सुभाषपा अब्बास अंसारी के साथ खड़ी है, वो उनके साथ हाई कोर्ट भी जाएगी और उनकी सदस्यता के केस को लेके उनकी पूरी मदद करेगी और उनके पीछे हमेशा खड़ी रहेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अब मऊ की सीट पर वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे और उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगे। अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने के बाद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन प्रत्याशी का नाम लगभग फाइनल कर दिया है। और जो मऊ की विधानसभा सीट पे अब समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा वो कोई और ही नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी होगा। क्योंकि आपको बता दें जो मऊ की ये सीट है जो अभी खाली हुई है अब्बास अंसारी के जेल जाने से, उस सीट पे हमेशा समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा है और हमेशा ये सीट समाजवादी पार्टी के ही खाते में आती रही है। और अब योगी आदित्यनाथ को मौका मिल गया है इसके उपचुनाव कराने का, क्योंकि सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है और जहाँ तक ये देखा जाता है जिसकी सरकार होती है जो उपचुनाव का परिणाम आता है वो भी सरकार के ही पक्ष में आता है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने मऊ की सीट पे जो समाजवादी पार्टी का जिस पे हमेशा कब्जा हुआ करता था, तो उस मऊ की सीट को हम अपने पाले में खींच लिया और समाजवादी पार्टी को मऊ की सीट पे हरा दिया है। वहीं अखिलेश यादव अब मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे अब्बास अंसारी को मऊ की विधानसभा सीट पे उपचुनाव के लिए उतारेंगे और जब भी इस सीट पे उपचुनाव होगा तो देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है।